दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? आखिर वो कौन सी शर्त थी जिसके कारण से भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी रह गई थीं? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। उड़ीसा के पुरी में हर साल निकलने वाली रथ यात्रा जितनी प्रसिद्ध है, उससे भी कहीं अधिक रोचक है यहाँ श्री मंदिर का इतिहास और उसमें भगवान जगन्नाथ के विराजने की कथा। पुरी का ये क्षेत्र पुराणों में सप्तपुरियों में से एक है, जिसे स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम क्षेत्र, धरती का बैकुंठ तीर्थ और श्री कृष्ण के शरीर के नील मेघ श्याम रंग के कारण नीलांचल कहा जाता है। माना जाता है कि जगन्नाथ भगवान स्वयं ही श्री कृष्ण हैं। पुरी के जगन्नाथ धाम में श्री कृष्ण भगवान नील माधव के नाम से विराजमान हैं। जगन्नाथपुरी की ऐतिहासिक कथाओं और किंवदंतियों की माने तो वहां पहले भगवान नील माधव का विग्रह पुरी से मीलों दूर किसी जंगल में भील के कबीले के पास था, जिसका मुखिया विश्ववसु था। यह कबीला कई पीढ़ियों से नीलमाधव विग्रह की पूजा करता आ रहा था। कहते हैं कि यह भील कबीला उसी जरा नाम के बहलिये का वंशज था, जिसने श्री कृष्ण के पैर में तीर मारा था और इसके बाद श्री कृष्ण गोलोक धाम को चले गए थे। धरती पर मौजूद उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार अर्जुन ने श्री कृष्ण के एकमात्र जीवित बचे पोते व्रजनाभ से कराया और फिर द्वारका की सभी स्त्रियों को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। उधर श्री कृष्ण का सारा शरीर तो जल गया, लेकिन हृदय बचा रह गया। जरा बहेलिया उसी हृदय को ले आया और कृष्ण मानकर उसे विग्रह स्वरूप में स्थापित करके उसकी पूजा करने लगा। इस पूजा को वो अपने पाप का प्रायश्चित समझता था, जो उससे अनजाने में हुआ था। जरा के वंशज इसी विग्रह की पूजा करते आ रहे थे, जिसे विद्यापति विश्ववसु से चुराकर ले आया था। पुरी के श्री मंदिर में विग्रह की स्थापना की तैयारी हो रही थी। राजा ने सोचा कि सभी लोगों को नील माधव के दर्शन होने चाहिए, इसलिए उसने स्थापना से पहले लोगों में मुनादी करवा दी कि वो भगवान नील माधव के दर्शन कर ले। सारा नगर उमड़ आया, लेकिन नील माधव का नीला प्रकाश इतना तेज था कि कोई उसे थोड़ा सा भी नहीं देख सका। राजा बहुत दुखी हुआ कि अगर मंदिर में विग्रह की स्थापना कर भी दी गई, तब भी कोई इसके दर्शन नहीं कर पाएगा। अब वो एक बार फिर भगवान की शरण में था कि वह उसे कोई मार्ग दिखाएं। तब इस बार भगवान नील माधव ने उन्हें खुद स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, इस मंदिर में मेरी अलौकिक प्रतिमा का स्थापना करो। कल सागर तट पर तुम्हें एक लकड़ी का कुंदा बहता मिलेगा, उसे ले आना, इसी से मेरा मंदिर विग्रह बनेगा। राजा अपने परिवार के साथ समुद्र तट पर पहुंचा तो उसे वहां एक लकड़ी का बड़ा कुंदा तट पर तैरता मिला। राजा ने सैनिकों को उसे खींच लाने का आदेश दिया, लेकिन कुंदा अपनी जगह से हिला भी नहीं। राज परिवार ने भी प्रयास किया, लेकिन सब असफल रहा। तब राजा ने हनुमान जी को याद किया और उनसे कुंदा ले चलने की प्रार्थना करी। हनुमान जी ने कहा कि ये कुंदा राज परिवार के पाप के बोझ तले दबा हुआ है, ऐसे नहीं हिलेगा, पहले अपने पाप का प्रायश्चित करो। राजा बहुत सोचने विचारने लगा कि आखिर ऐसा क्या पाप हो गया जो मंदिर निर्माण में बाधा बन रहा है। लेकिन हनुमान जी की बात छोटे भाई विद्यापति की समझ में आ गई। वो इस विग्रह को चोरी से लाया था। उससे भी बड़ा विश्वासघात उसने पत्नी से किया था। उसने राजा से सारा सच बताया। राजा ने उससे कहा कि यह तो वाकई पाप है। अगर इस तरह श्री मंदिर बन भी जाता, तब हम इसके पुण्य के भागी नहीं थे। उन्होंने विद्यापति से जल्दी ही भील कबीले की ओर ले चलने के लिए कहा और कहा कि विश्ववसु से मैं खुद क्षमा याचना करूंगा और तुम्हारी पत्नी को राज परिवार की बहू के रूप में स्वीकार कर सम्मान के साथ लेकर आऊंगा। यह सुनकर विद्यापति के हृदय का भार हल्का हुआ और वह सभी उस भील कबीले में पहुंचा। राजा ने विश्ववसु को समझाया
और पुरी के मंदिर के रूप में अपने सपने की सारी कथा सुनाई। तब विश्ववसु ने कहा कि हमने अपने पूर्वजों से हमेशा ही सुना है कि ये विग्रह धरोहर के रूप में ही हमारे पास है। सही समय पर यह विश्व के सामने प्रकट हो जाएगा, इसलिए ही हम इसे आज तक छिपाकर रखते आए हैं। लेकिन नीलमाधव की इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। इस तरह विश्ववसु ने विद्यापति को क्षमा कर दिया और उनके साथ पुरी आ गए। ललिता भी राज परिवार की बहू बनी और समय के साथ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब राजा इंद्रद्युम्न, विद्यापति और विश्ववसु समुद्र तट पर पहुंचे। इस बार तीनों ने मिलकर जय हनुमान कहते हुए जैसे ही लकड़ी का कुंदा उठाया तो वो भारहीन होकर उठाया। इसी लकड़ी के कुंदे से भगवान जगन्नाथ जी यानी श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ ही सुदर्शन चक्र की मूर्ति बनी। प्रतिमाओं का बनना भी कोई आसान नहीं था। इनके निर्माण की जो कथा है वो तो बहुत ही दिव्य है। जब राजा लकड़ी के कुंदे को उठवा करके महल ले आया तो इसके बाद प्रतिमा के निर्माण के लिए देश भर से कुशल कारीगर बुलाए गए, लेकिन कोई भी प्रतिमा निर्माण की प्रतिभा नहीं दिखा सका। कुछ ने कहा कि ये कुंदा बहुत मोटा है, इसके आकार में उभार नहीं आएगा। कुछ ने कहा कि वो सिर्फ पत्थर की कलाकारी जानते हैं, काष्ठ की बारीकियां नहीं। कुछ ने कोशिश भी करी, लेकिन उनकी हथौड़ियां इस कुंदे पर जरा भी नहीं चल पाईं। राज परिवार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। प्रतिमाएं कैसे बने, ये बड़ा सवाल था। इसी सोच विचार और परीक्षण में कुछ दिन बीत गए। एक दिन सूर्यास्त से ठीक पहले एक वृद्ध राज दरबार पहुंचा। झुकी कमर, हाथ में लाठी, चेहरे पर झुर्रियां, सफ़ेद दाढ़ी और कंधे पर एक झोला गठरी, जिसमें से आरी बाहर झांक रही थी। इससे ये तो साफ पता चल रहा था कि यह बूढ़ा कोई काष्ठ का शिल्पकार है। पूछने पर उसने राजा को अपना परिचय शिल्पकार के रूप में दिया और कहा कि मैंने बहुत सी काठ की आकृतियां बनाई हैं, लेकिन अब बस आखिरी बार भगवान की भी मूर्ति बना लूं तो मुझे मोक्ष मिल जाए। उसने राजा से जगन्नाथ जी की प्रतिमा बनाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने सोचा कि ये खुद इतने वृद्ध और जर्जर हो चुके हैं, पता नहीं निर्माण कर भी पाएंगे या नहीं। इसलिए राजा ने टालने की गरज से कह दिया कि ठीक है, आप प्रतिमा बनाना चाहते हैं तो पहले आपको परीक्षा देनी होगी। आंख पर पट्टी बांध लीजिए और खुद वहां चलकर जाइए जहां प्रतिमा निर्माण के लिए काठ रखे हैं। बूढ़े शिल्पी ने बात मान ली और पट्टी बांधकर उसी कमरे की ओर चला जहां लकड़ी का वो कुंदा रखा हुआ था। चौखट पर रुककर बूढ़े शिल्पी ने कहा कि यह वह कक्ष है ना, इसी में ही तो रखा है लकड़ी का कुंदा। राजा और विद्यापति सोच में पड़ गए। विद्यापति ने पूछा कि आप सही जगह पर पहुंचे हैं, लेकिन आपने कैसे जाना? तब शिल्पी ने कहा, समुद्र में भीगी हुई लकड़ी की अलग ही महक होती है, जो आपके लकड़ी के दरवाजों और खिड़कियों में से किसी में से नहीं आ रही। राजा उसकी इस बौद्धिक क्षमता पर कायल हो गए। लेकिन अब की बार विश्ववसु ने पूछा कि कुंदे से कितनी प्रतिमाएं बनेंगी? तब शिल्पी ने कहा कि इस कुंदे से 4 प्रतिमाएं बनेंगी। एक तो जगन्नाथ जी की, नाम के अनुसार ही नीले काले बादलों के रंग के। दूसरे सुभद्रा जी की, जो हल्दी चंदन की तरह पीले रंग की होंगी। और तीसरी प्रतिमा बलभद्र की, जो न्याय की तरह शुद्ध सफ़ेद होंगे। इसके अलावा चौथा सुदर्शन चक्र, जो प्रभु का अस्त्र, उनकी शोभा और काल चक्र का प्रतीक भी बनेगा। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उसने उस शिल्पी को प्रतिमा बनाने की आज्ञा दे दी। प्रतिमा बनाने की आज्ञा मिलते ही अब उस शिल्पी ने अपनी भी शर्तें बताईं। उसने कहा कि मैं आज बल्कि अभी से प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू करूंगा और ये प्रतिमाएं मैं 21 दिन में बना दूंगा। मेरी शर्त यह है कि इस 21 दिन की अवधि के दौरान ये निर्माण कक्ष पूरी तरह से बंद रहेगा। कोई भी जरा भी विघ्न नहीं डालेगा। अगर किसी ने निर्माण के बीच में इस कक्ष को खोल दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर ये प्रतिमाएं अधूरी ही रह जाएंगी और इन्हें अधूरी ही स्थापित करना पड़ेगा। राजा पहले ही शिल्पी की दिव्यता से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने ये सारी शर्तें मान ली। प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू हो गया। कक्ष बंद था,
लेकिन उनमें से दिन रात छेनी चलने, हथौड़ी पीटने की आवाज़ आती। वृद्ध शिल्पी बिना कुछ खाए पिए लगातार काम कर रहा था। इधर रानी गुंडिचा उस वृद्ध के लिए सोच सोचकर परेशान होती थी कि यह इतने बुजुर्ग हैं, 10 दिन से कुछ भी नहीं खाया, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। उनका मन शंकाओं से घिर जाता था, लेकिन फिर वो खुद को किसी तरह से रोक लेती थी। इस तरह 15 दिन बीत गए। एक रात अचानक आवाज़ आनी बंद हो गई। रानी चिंतित हुई। उन्होंने अगले दिन इंतज़ार किया। राजा से भी चिंता जताई तो राजा ने कहा कि अभी 16वां दिन ही बीता है। मैं शिल्पी को 21 दिन का वचन दे चुका हूँ, इसलिए तब तक इंतज़ार करते हैं। रानी उस समय तो मान गई, लेकिन जब अगले दिन भी कक्ष से कोई आवाज़ नहीं आई तो उनसे रहा नहीं गया और रानी ने किवाड़ खोल दिए। अब जब उन्होंने अंदर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ थी तो सिर्फ जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र जी की अधूरी बनी मूर्तियाँ। इस अधूरेपन की जो दिव्यता थी, रानी उसे देखकर चकित हो गई। राजा ने भी उन्हें देखा तो वो सम्मोहित हो उठा। फिर उसे शिल्पकार की शर्त याद आई कि अगर 21 दिन के पहले द्वार खुला तो इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित करना होगा। राजा ने इसे इच्छा मानकर उसे शिव मंदिर में स्थापित करवा दिया। कहते हैं कि मूर्तियों का निर्माण करने वाले वृद्ध शिल्पकार कोई और नहीं बल्कि देव शिल्पी विश्वकर्मा थे। उन्होंने ही भगवान की आज्ञा पर इन प्रतिमाओं का निर्माण करा था और उन्हीं की इच्छा के अनुसार उन अधूरी मूर्तियों को बनाया था। ये बिल्कुल वैसा ही स्वरूप था जैसा कि द्वापर में नारद मुनि ने देखा था। जब रोहिणी माँ से राधा और रासलीला की कथा सुनते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के शरीर द्रव में बदल गए थे। जगन्नाथपुरी के शिव मंदिर में जगन्नाथ जी का यही स्वरूप विराजमान है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि आखिर वो कौन सी शर्त थी जिसके टूटने से जगन्नाथ जी की मूर्तियां अधूरी रह गई थीं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, राधे राधे।